ऑटो एक्सपो को एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव शो माना जाता है। भारत में आयोजित होने वाले इस मोटर शो का आयोजन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ACMA और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी कि SIAM मिलकर करती हैं। 1986 से लेकर अब तक 16 बार इस मोटर शो का आयोजन भारत में हो चुका है। कोविड-19 की वजह से 2022 में होने वाले ऑटो एक्सपो को इस साल 2023 में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले ऑटो एक्सपो का आयोजन 2020 में किया गया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऑटो एक्सपो से जुड़े कुछ मजेदार और रोचक फैक्ट के बारे में। ऑटो एक्सपो की नींव 1985 में डाली गई थी और पहली बार इसका आयोजन 1986 में किया गया था। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। भारत की ऑटो इंडस्ट्री को प्रमोट करने और इस सेक्टर में होने वाली रिसर्च और डेवलपमेंट को दुनिया के सामने रखने के लिए ऑटो एक्सपो का शुरू किया गया था। पहले ऑटो एक्सपो का आयोजन 3 जनवरी से 11 जनवरी 1986 के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। इसके 5 साल बाद दूसरा ऑटो एक्सपो का आयोजन 1993 में किया गया। इस मोटर शो का आयोजन 7 दिसंबर से 15 दिसंबर 1993 के बीच किया गया। इसका उद्घाटन उस समय के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किया था। इसका मुख्य आकर्षण EU और इंडियन ऑटोमोटिव बिजनेस फोरम था। 1996 में आयोजित हुए तीसरे ऑटो एक्सपो में पहली बार ग्लोबल कंपनियों ने हिस्सा लिया था। यह ऑटो एक्सपो 21 से 27 फरवरी 1996 के बीच आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन तब के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। यह पहला ऑटो एक्सपो था जिसने बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के भारत में आने का रास्ता खोल दिया था। इस ऑटो एक्सपो के बाद से हर 2 साल में एक बार एक्सपो करने का फैसला लिया गया। इसके बाद 1998 में चौथे ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा, स्कोडा, फोर्ड, देओ, ओपेल, मित्सुबिशी, होंडा, महिंद्रा, मर्सिडीज, हुंडई ने अपनी कॉन्सेप्ट गाड़ियां लॉन्च की थी। इस ऑटो एक्सपो का आयोजन 15 से 21 जनवरी 1998 के बीच हुआ। 2000 में आयोजित 5वें ऑटो एक्सपो में पहली बार 65,000 स्क्वायर फीट का डिस्प्ले एरिया बनाया गया। इस ऑटो एक्सपो के लिए प्रगति मैदान के 18 हॉल बुक किए गए, जिसमें 20 देशों के ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ने हिस्सा लिया। इस ऑटो एक्सपो का फुटफॉल पहली बार 10 लाख से ज्यादा पहुंचा था। इसमें 25 नए मॉडल और नई कई कॉन्सेप्ट कारों को प्रदर्शित किया गया। – 2002 में आयोजित हुए छठे ऑटो एक्सपो में चीन, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, इजराइल, ईरान, जापान समेत 20 देशों ने हिस्सा लिया था। इस ऑटो एक्सपो में हुंडई, सेंट्रो, एम्बेसडर, फैसिलिट जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया गया। 7 से 11 जनवरी 2004 में 7वां ऑटो एक्सपो आयोजित किया गया। इसमें मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, निसान, स्कोडा, ऑडी, वोक्सवैगन जैसी कंपनियों ने अपनी कई गाड़ियां लॉन्च की। 2006 का ऑटो एक्सपो कई मायनों में खास था। पहली बार ACMA, CII और SIAM ने एक साल मिलकर इस ऑटो एक्सपो का आयोजन किया था। 12 से 17 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले इस ऑटो एक्सपो में 1000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 22 देशों की 300 विदेशी कंपनियां भी शामिल हुई। प्रगति मैदान में आयोजित इस ऑटो एक्सपो में स्कोडा 80 कॉन्सेप्ट, होंडा FCX कॉन्सेप्ट, होंडा सिविक जैसी गाड़ियों को दिखाया गया। 2008 में ऑटो एक्सपो का मुख्य आकर्षण टाटा नैनो रही। टाटा की सबसे छोटी कार पहली बार इस ऑटो एक्सपो में दिखाई गई। 10 से 17 जनवरी के बीच आयोजित इस 9वें ऑटो एक्सपो के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसमें 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख से ज्यादा दर्शकों ने हिस्सा लिया। इसमें देश विदेश के 65 मैन्युफैक्चरर ने हिस्सा लिया। इसमें 31 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, जिनमें 4 ग्लोबल लॉन्च शामिल थे। 2010 के ऑटो एक्सपो में 72 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, जिनमें 10 ग्लोबल लॉन्च शामिल थे, जिसमें ऑडी Q7, टाटा एरिया, हुंडई
i10 इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जैसी गाड़ियों को प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा होंडा सीबी ट्विस्टर, बजाज पल्सर 135, टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 जैसी बाइक भी इसी शो में लॉन्च की। 5 जनवरी से 11 जनवरी 2012 के बीच आयोजित हुए इस ऑटो एक्सपो में 23 देशों के 1500 मैन्युफैक्चररों ने हिस्सा लिया था। इस ऑटो एक्सपो में 50 कारें और 20 टू व्हीलर लॉन्च की गई, जिसमें 10 ग्लोबल लॉन्च थे। 2 हिस्सों में हुआ आयोजन। 2014 में आयोजित हुए 12वें ऑटो एक्सपो कई मायनों में यूनिक था। पहली बार ऑटो एक्सपो को 2 हिस्सों में बांटा गया। इस ऑटो एक्सपो के कंपोनेंट शो को प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, वहीं मोटर शो इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। यह ऑटो एक्सपो 7 से 11 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। 2016 में भी ऑटो एक्सपो को 2 हिस्सों में ही आयोजित किया गया, कंपोनेंट शो प्रगति मैदान में, जबकि मोटर शो एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इस साल यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो शो बन गया। 2018 के 14वें ऑटो एक्सपो को भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इतिहास की सबसे बड़े इवेंट के तौर पर आयोजित किया गया। 9 से 14 फरवरी 2018 के बीच आयोजित इस इवेंट का मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी। इसमें टाटा टियागो ईवी, मारुति की कॉन्सेप्ट कार, ड्राइवरलेस गाड़ियां रही। इस ऑटो एक्सपो को भी 2 हिस्सों में आयोजित किया गया, कंपोनेंट शो प्रगति मैदान में और मोटर शो एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया। 2020 में आयोजित हुए 15वें ऑटो एक्सपो को पहली बार पूरी तरह से एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट किया। कोरोना वायरस की आहट की वजह से इस ऑटो एक्सपो में कई देशों ने हिस्सा नहीं लिया। इसमें फोर्स, हुंडई, हाइमा ऑटोमोबाइल, किया मोटर्स, रेनो जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी अपनी कॉन्सेप्ट और नई गाड़ियां लॉन्च की थी। गाड़ी के डोर वोर सब निकले।